सुपर विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ में आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। आपको पता है इन दिनों में YouTube चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण पद, और पद भी किसके आपके सामने, पद भी आपके सामने है रहीम दास के। किसके पद है विद्यार्थियों? रहीम दास के पद हैं। ये चल रहे हैं आपके सामने पद भी, और पद भी किसके आपके सामने? रहीम दास के। अब तक मैं जो है वो आपको 9 पद सुना चुका हूँ, और रहीम दास के पदों में क्या विशेषता देखने को मिलती है? मैंने पहले ही बताया था आपको, नीति पद दोहे। कि रहीम दास जी ने कौन से दोहे लिखे हैं? नीति पद दोहे। नीति पद का मतलब नीति पर आधारित, और नीति क्या होती है? ज्ञान की बात। आज आपको 10वां दोहा बताऊंगा विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। देखिए आज बताऊंगा आपको 10वां दोहा। 10वां दोहा कौन सा है? रहीमदास जी का। रहीमन निज संपत्ति बिना। निज का मतलब क्या होता है? अपना। रहीमन निज संपत्ति बिना कहू न विपत्ति सहाय। कहू न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जनज को नहीं अभी सके बचाए। देखिए कौन सा है? रहीमन निज संपत्ति बिना। रहीमन निज संपत्ति बिना कहू न विपत्ति सहाय। कहू न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जनज को नहीं अभी सके बचाए। एक एक शब्दों के अर्थ देखिए विद्यार्थियों। पहले रहीमन। रहीमन यहाँ पे क्या है? कवि का नाम। कवि का नाम क्या है विद्यार्थियों? रहीम। यहाँ पे क्या है? रहीम क्या है? कवि का नाम। निज का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? अपने। संपत्ति रुपया पैसा धन दोना जिसे अपने कहते हैं। बिना के मतलब इनके बिना, अनग। को का मतलब कोई। न का मतलब नहीं। विपत्ति का मतलब होता है मुसीबत। विपत्ति का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? विपत्ति का मतलब होता है मुसीबत। सहायक। सहायक का मतलब होता है सहायता करने वाला। बिनु का मतलब होता है बिना। पानी का मतलब होता है जन। जो का मतलब जिस प्रकार। जनज का मतलब होता है कमन। ये पैवची भी विद्यार्थी आपको याद होना चाहिए। को। नहीं का मतलब नहीं। रवि का मतलब होता है सूर्य, और ये भी क्या है? पैवची है रवि के। सकी का मतलब सकना, और बचाए का मतलब बचाना। मैंने एक एक शब्दों के अर्थ बता दिए विद्यार्थियों, तो भाई ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों, और साथ साथ में याद कीजिए। मैंने आपके सामने एक एक शब्दों के अर्थ बता दिए हैं। सबसे पहले देखिए रहीम। रहीमन मतलब कवि का नाम। निज का मतलब अपनी। संपत्ति का मतलब धन दौलत, रुपया पैसा जिसे हम बोलते हैं। अनक का मतलब बिना। को का मतलब कोई। नहीं का मतलब नहीं। मुसीबत का मतलब क्या होता है? विपत्ति का मतलब होता है मुसीबत। न का मतलब नहीं। विपत्ति का मतलब क्या है? मुसीबत। सहायक का मतलब सहायता, सहायक। बिनु का मतलब बिना। पानी का मतलब जन। जो का मतलब जिस प्रकार। जनज का मतलब क्या होता है? कमन। जनज का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? कमन का फूल। अपने कमन के फूल के बारे में कह सकते हैं। नहीं का मतलब नहीं का मतलब नहीं। रवि का मतलब सूर्य। सके का मतलब सकना। बचाए का मतलब बचाना। और ये क्या हो जाएगा? जनज का मतलब क्या होता है? कमन का फूल। मुझे उम्मीद है आपको एक एक शब्दों का अर्थ पता चल गया होगा। हिंदी के अंदर आप एक एक शब्दों का अर्थ को जानेंगे तो कभी भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए एक एक शब्दों के अर्थ याद कर लीजिए। उसके बाद बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। और व्याख्या इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब तक आप व्याख्या नहीं करेंगे आप कवि के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? रहीमन निज अपनी धन दौलत बिना, कोई न मुसीबत कोई न विपत्ति सहाय।
कि निज का मतलब अपनी, कि हम जो अपनी जमा पूंजी रखते हैं, जो अपने व्यक्ति काम करने के साथ साथ अपनी कुछ पूंजी बचा के रखता है, वो क्यों बचा के रखता है? मुसीबत के समय वो पूंजी क्या आती है, उनके काम आती है। तो इसलिए रहीमदास जी क्या कहते हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना, कि अपनी जमा की हुई पूंजी, अपनी संचित की हुई पूंजी, अपनी बचा के रखी पूंजी के बिना कोई न विपत्ति सहायक, अगर कोई विपत्ति आ जाती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो कोई भी सहायता नहीं करता। मुसीबत के समय, सहायता के समय, संकट के समय, परेशानी के समय, दुख दर्द के समय, वो अपने द्वारा जो कुछ पैसा हम सेव करते हैं, कुछ पैसा बचा के रखते हैं, वही क्या आता है विद्यार्थियों, काम आता है मुसीबत के समय, संकट के समय, परेशानी के समय। बिनु पानी जो जनज के, एक उदाहरण भी दे रहे हैं। नीति पर का मतलब क्या, उदाहरण देना। उदाहरण क्या दे रहे हैं? बिनु पानी, बिनु पानी का मतलब बिना जन के, जिस प्रकार से जनज कमल के फूल को बिना पानी के नहीं अभी सके बचाए, सूर्य भी नहीं बचा सकता। क्योंकि अगर पानी नहीं है, सूर्य क्या देता है? मतलब सूर्य प्रकाश देता है, प्रकाश के अंदर कमल का फूल क्या है? फूल पत्तियां वगैरह खुन जाती है, फूल पत्तियां वगैरह अपना जो है वो फूल पूरा खिन जाता है, लेकिन बिना पानी के तो फूल मजा ही जाएगा विद्यार्थियों। तो बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे क्या कह रहे हैं कवि रहीमदास जी, क्या कह रहे हैं? बिनु पानी जो जनज को नहीं अभी सके बचाए, जिस प्रकार से बिना पानी के सूर्य भी क्या है? कमल के फूल को नहीं बचा। जनज का मतलब क्या है? कमल का फूल। जनज का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? कमल का फूल होता है। तो इसी प्रकार देखिए रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि अपनी संपत्ति के अतिरिक्त मुसीबत और दुख दर्द में कोई भी सहायक नहीं होता। अपनी जो संपत्ति, हम जो संचित संपत्ति करते हैं, धनराशि बचा के रखते हैं, उसके बिना मुसीबत के कोई भी दूसरा सहायक नहीं होता। संकट के समय अपना संचित धन ही क्या आता है विद्यार्थियों? वास्तव में काम आता है। संकट के समय, मुसीबत के समय हमारा द्वारा जो इकट्ठा किया हुआ धन है, रुपया पैसा है, वही क्या है? काम आता है। कवि ने इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए किसका उदाहरण दिया है? कमल के फूल का उदाहरण दिया। जनज, जनज का मतलब क्या होता है? कमल का फूल। कवि ने इस सत्य को प्रमाणित करने के लिए जनज, जनज का मतलब कमल के फूल का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है और देते हुए कहा है कि पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य की किरणें भी नहीं खिला सकती। अगर पानी नहीं है, बिनु पानी, बिनु पानी का मतलब बिना जन के, बिना पानी के कमल के फूल को नहीं अभी सके बचाए, सूर्य की किरणें भी नहीं खिला सकती। रवि का मतलब क्या है? सूर्य, सूर्य की किरणें भी नहीं खिला सकती है। कहने का अभिप्राय यह है कि जन के अभाव में, जन की कमी के, जन के बिना कमल का फूल क्या है? पूर्ण रूप से मुरझा जाएगा, कभी भी नहीं खिलेगा। उसी प्रकार बाहरी सहायता मिलने पर भी निजी संपत्ति न होने पर मनुष्य की कोई अच्छा नहीं कर सकता। बाहरी सहायता मिलने पर भी अगर आप पैसा नहीं बचा पाए हैं तो आपके पास कोई सहायता नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से कवि धन संपत्ति, निजी, निज का मतलब अपनी धन संपत्ति मुसीबत की घड़ी में सहायक होते हैं, ये बताना चाह रहा है। इस दोहे में कवि ने छंद में क्या किया? कवि ने व्यक्ति को निजी संपत्ति की महिमा बताई है। अगर विशेष की बात की जाए तो इस दोहे में कवि ने क्या बताया है? व्यक्ति को निजी संपत्ति, खुद की संपत्ति में बताई है। ब्रज भाषा में सह शब्दों का प्रयोग किया है और दस्तांत नंग का प्रयोग किया। किसका नंग का किया है विद्यार्थियों? दस्तांत नंग का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? एक तो आपके सामने दस्तांत नंग का प्रयोग किया है। रहीमदास जी के उदाहरणों के अंदर लगभग किसका प्रयोग दिखाई देता है? दस्तांत नंका का प्रयोग दिखाई देता है। और साथ में देखिए निजु बिना के कोई न विपत्ति सहाय, अनुपास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? अपनी बात को समझाने के लिए कोई दृष्टांत देना हो। यहाँ क्या दिया है? पानी का उदाहरण दिया है, कमल के फूल का उदाहरण दिया है कि कमल का फूल किस प्रकार से पानी के बिना उसे सूर्य की किरणें भी क्या है? नहीं खिला सकती। उसे सूर्य की किरणें भी क्या है विद्यार्थियों? नहीं खिला सकती। और देखिए आपके सामने बिनु पानी जो जनज, पंक्ति में क्या है? बिनु पानी जो जनज। इस पंक्ति के अंदर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। बिनु पानी जो जनज, इसमें कौन सा अलंकार है विद्यार्थियों? इसमें आपके सामने उत्प्रेक्षा अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा के शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है और एक अपनी निजी संपत्ति की महिमा को बताया गया है। तो विशेष की अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो हमारे सामने कई विशेष दिखाई देते हैं। सबसे पहले क्या दिखाई देता है? दस्तांत अलंकार का प्रयोग किया गया। लगभग रहीम के जितने भी दोहे हैं उसमें क्या दिखाई देता है? हमें दस्तांत अलंकार देखने को मिलता है। साथ में क्या है? अनुपास अलंकार का प्रयोग किया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया और ब्रज भाषा की महिमा को बताया गया है।
तो देखिए, हिमन निज संपत्ति बिना कोई न पत्ती सहाय, बिनु पानी जो जनज को नहीं अभी सके बचाए। हिमदास जी क्या कहते हैं, निज का मतलब अपनी अपनी धन दौलत के बिना मुसीबत के समय में कोई भी सहायता नहीं देता है। जिस प्रकार से बिना पानी के कमल के फूल को सुए किन्ने भी क्या है नहीं खिला सकती, नहीं उसको जो है वो पूर्ण रूप से व्यस्त कर सकती, पूर्ण रूप से जो है बचा सकती। पानी है तो ही क्या है, पानी है, सूर्य का प्रकाश है तो ही कमल का फूल खिलेगा। बिना पानी के सूर्य की किरणें कितना मर्जी प्रयास करने उसकी सहायता नहीं कर पाएगी। उसी प्रकार मुसीबत के अंदर अगर खुद के पास संचित संपत्ति नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। मुझे उम्मीद है विद्यार्थी आपको 10 नंबर द्वारा समझ में आ गया होगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। घर पे आइए, स्वस्थ रहिए और एक ही दुआ बचा है वो इससे एक नई वीडियो के अंदर बताने का प्रयास करूंगा। तो खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।